जनरल दयाल, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, पुतिन ने अपने बयान में क्या यह कन्फेस कर दिया है कि उन्होंने प्रिगोजिन को गद्दारी की सजा दी? नहीं, ऐसा गौरव, ऐसा कुछ नहीं किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। और मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, देखिए, रशिया की कोई भी चीज जो है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी उनकी आउटवर्ड जो वो स्टेटमेंट देते हैं, वो व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। हर एक चीज के डबल ट्रिपल मीनिंग होते हैं। पहले तो मैं तो आज भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि रियली प्रिगोजिन जो है उनको उड़ा दिया गया है, क्योंकि अभी तक कोई डीएनए टेस्ट, कोई ऐसी कंफर्मेशन, ऐसी क्रेमलिन ने कंफर्मेशन नहीं की है डायरेक्टली। और अगर उंको उड़ा दिया गया है तो चिंता की बात है, क्योंकि रशिया कभी नहीं उड़ाएगा और प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन और रशिया की आप इंटरनल स्ट्रैटेजी को समझो, डोंट गो बाय कि भाई उन्होंने एक दिन वो रिवोल्ट, ये वो सब बहुत उसके अंदर भी बहुत कुछ होगा। तो उनको गिराने में, उनको मारने में क्रेमलिन का लॉस है, ना कि कोई फायदा है। वो डीप रूटेड जो स्ट्रैटेजी है, जो स्टेट है रशिया का, उसका पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है, कोई माने चाहे न माने। तो अगर गिराया है तो वेस्टर्न फोर्सेस ने कहीं ना कहीं उनका हाथ है। किन एजेंसीज का, वो बहुत ज्यादा अफ्रीका में भी इन्वॉल्व थे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी रशिया के लिए बहुत चिंता की बात है कि अगर वो मॉस्को टू ये अगर प्रिगोजिन के साथ कर सकते हैं तो कल किसी भी रशियन लीडर के साथ हो सकता है। तो बात चिंता की है। और अगर ये नहीं एलिमिनेट हुए हैं तो अनफोल्ड होगा कहीं ना कहीं कोई डीप रूटेड एक्शन। ठीक है जनरल दयाल, आप कह रहे हैं कि अभी हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि वाकई ये प्रिगोजिन की मौत हुई है या नहीं। आप एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे जब पूछा कि क्या ये पुतिन का कन्फेशन है, तो जाहिर सी बात है पुतिन ने ये तो नहीं कहा कि मैंने प्रिगोजिन को मारा, लेकिन पुतिन ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से ये लग रहा है कि पुतिन कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं कि पुतिन ने आखिर क्या कहा है प्रिगोजिन की मौत पर। बड़ी बातें क्या है ये देखिए आप। वो एक काबिल कारोबारी थे, उन्होंने कुछ गंभीर गलतियां की, उनका जीवन काफी कठिन था, यह कहा उन्होंने। मैं उन्हें लंबे समय से जानता था, उनसे साल 1990 से परिचय था और प्लेन क्रैश की घटना एक त्रासदी है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना। तो जाहिर सी बात है पुतिन यहां पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके प्रति यहां पर दुख जताते हुए और कुछ गलतियों की तरफ भी इशारा करते हुए। तो सवाल यह है कि पुतिन अगर अफसोस जता रहे हैं, हमारे साथ मनीष झा भी क्योंकि आ चुके हैं। मनीष झा, ये बताइए, अगर पुतिन अफसोस जता रहे हैं तो ये तो क्रेमलिन का एक हिसाब से कंफर्मेशन ही है, और पुतिन किन गलतियों की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, क्रेमलिन का कंफर्मेशन इस मामले में है कि प्रिगोजिन जिंदा नहीं है। हाँ, प्रिगोजिन मारे गए हैं, इसीलिए पुतिन ने आकर ये बयान दिया है। पूछ रहा हूं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कि पुतिन के बयानों का पर्सपेक्टिव क्या है, तो मुझे लगता है कि प्रिगोजिन के मौत के बाद क्रेमलिन एक्शन में आया है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मॉस्को की आबो हवा में अभी बहुत सारी अफवाहें चल रही है, इसने क्या होगा, उसने क्या होगा, ये रीजन है, वो रीजन है। इन सब के बीच आप समझिए कि पुतिन के जो समर्थक हैं वही लोग प्रिगोजिन के भी समर्थक हैं, वही लोग प्रिगोजिन के मौत के बाद आत्म महसूस कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में पुतिन को इस बात का एहसास है, साथ ही साथ उन्हें लग रहा है कि चाहे वैगनर लड़ाके हो या दूसरे और तत्व हो, उनको एक बैड मैसेज ना जाए। इसीलिए क्रेमलिन ने यह डिसाइड किया, पुतिन खुद आए, पुतिन ने अब प्रिगोजिन के साथ जो अपना 4 दशक का संबंध था उसको बताया। पुतिन ने तकरीबन कहिए तो ओबिचुअरी दी कि किस तरीके की वो कितने महान थे, वो एक अच्छे कारोबारी थे, उनका जीवन संघर्ष में था। ये सुनकर एक आम रूसी आदमी के मन में जो प्रिगोजिन के मौत के बाद जो आहत थी, तो उनको सांत्वना मिल रही है। और यहीं पर क्रेमलिन आप कहें तो पहले कदम उनकी सफलता की। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 24 घंटे तक कोई नहीं बोला था। पुतिन के बोलने के बाद रमजान कादिरोव बोले, लावरोव बोले, दूसरे और लोग बोलने लगे। इसका मतलब यह है कि वो लोग उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो लोग प्रिगोजिन के मारे जाने के बाद। हैं कि आप केवल इसको एक यहां पर श्रद्धांजलि का या दुख भरा मैसेज मत मानिए, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी को हम आपके साथ मिलकर डिकोड करेंगे। निनाद शेठ, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन जरा मुझे अपर स्टूडियो जाना पड़ेगा।